गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कोरोना वायरस, जिस महामारी ने एक समय पर लाखों लोगों की खुशियां छीन ली थी, सैकड़ों परिवारों को बेरोजगार और बेघर कर दिया, जिसके कारण न जाने कितने व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों को आंखों के सामने मृत्यु को गले लगाते देखा। पर उस भयंकर आपदा में भी उस समर्थवान शक्तियुक्त पूर्ण परमात्मा ने अपने बच्चों को काल के भयानक जाल से सुरक्षित रखा, उनकी आयु को भी बढ़ा दिया था। आज हम आपको ऐसी ही उस समर्थ शक्ति की शरण प्राप्त कर चुकी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं महाराष्ट्र की रहने वाली राधा गणेश यादव जी। बचपन से ही इनका आध्यात्मिकता में काफी रुझान रहा है। राधा जी कथावाचक भी रह चुकी हैं, जिस दौरान कथा करते वक्त इनके मन में काफी आध्यात्मिक प्रश्न रहते थे, जिनका उत्तर इन्हें मिला सन 2013 में, जब इन्होंने ग्रहण की तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिसके बाद से ही इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलने शुरू हो गए। राधा जी को संतान प्राप्ति हुई। बुरा समय तब आया जब 2021 में राधा जी और इनके पति कोविड पॉजिटिव हो गए। इनके पति के काफी सीरियस हालात थे। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था। बचने की उम्मीद बहुत कम थी। डॉक्टर्स ने भी भगवान भरोसे छोड़ दिया था, परंतु इन्हें दृढ़ विश्वास था अपने गुरुदेव पर। उनकी असीम कृपा से पूरे हॉस्पिटल वार्ड में सिर्फ ये जीवित बच गए, जबकि बाकी मरीज उस वार्ड के चल बसे थे। लेकिन इनके साथ इनके गुरुदेव का शुभाशीर्वाद था, जो राधा जी के पति पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अब आप स्वयं सुनिए राधा जी का साक्षात्कार, उस समर्थ शक्ति का अनोखा चमत्कार। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए हैं आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ही हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी। मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे में भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पे वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं। लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था, जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए। मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता
पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी, तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही, तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गण गणात बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते हैं, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा। तो मैं ऐसी ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तब तो मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी, वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे VIP की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हो और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ? तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ तो बस एक ही लाइन है, चाहे VIP आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहाँ तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन 2 गुरुओं में देखा।
और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए, और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे ही मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन देके बताया जी। राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया, तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था। जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे मतलब रोज़ डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए। मेरी हालत तो ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूंगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी, सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे वो इतने मतलब
जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है, जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो मैं एक हफ्ते की बात बता रही हूँ, उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी, तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे, 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है, लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया, द्वारपाल अंदर बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे, वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश और आपका दर्शन करना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं।
अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, शेष सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह, आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए। कबीर साहब, वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया, और ये भी सामने फेंट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ दे। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्माओं, ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक अधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे इसके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आ गई कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा, राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान, लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है,
इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई संत देखे, ओए होए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया इसके मन में कोई सिकन नहीं। तब वीर सिंह ने कहा था कि राजन अभी तो ट्रेलर देखा आपने इसका, इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा कबीर जी अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्माओं वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा गुरुदेव, चरण छूकर कहा गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली, और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे। आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया, लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया। रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं, तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे।
और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसे दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कला माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती, वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग में सी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुंह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल, या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ेगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं तो पूर्व संस्कारी होते हैं, एक का चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी कलह। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पर फैल गया, कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को, उसकी लड़के की बहू को पता था कि बुढ़ियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यूं आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे यूं तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसनों तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने या समझा, उसने बताओगी, गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर, उसके चरण पकड़े, धोवे, नवावे, प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उस बुढ़िया ने, जिक्र नहीं करा उसके पति का आगे। तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना हो तो हो चुका होता है, फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो हो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और
परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो, इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज इस कलयुग में ये समय है, वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ होगा। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का, कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो उस समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का, यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था, इसने, इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया, भगवान ने आगे बढ़ा दी इसकी आयु। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया, और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया, और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बनाए कोई ना कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मैंने, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है, और राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, इतना जालिम व्यक्ति है। उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंतर दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है। हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बागी तब। तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए, परमात्मा आगे
वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो बस सत्संग सुनिए, 2 महापुरुषों की चर्चा होगी। शेख तकी ने चर्चा की, प्रश्न किया, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो? अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा गलत बताता नहीं, गलत है। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता, तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहती हो, कहा उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता, और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? नहीं। एक नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने, और उसकी भक्ति करता था। उनकी क्या हालत हुई? 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई। चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया, क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे हैं। 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए, और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा? समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका? कि उनका कारण ये है कि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है, 25 नंबर, उसकी 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो विधि है जिस कारण से ये सब सुख हो रहे हैं। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अपनात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये तैसे नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता। लेकिन आप अपने सदग्रंथों को समझो, दास सामने कर रहा, रूबरू कर रहा, दिखा रहा आपको, इसको पढ़ो दोबारा। कोई त्रुटि है तुम दास से बताओ कि आपने गलत बोल दिया। विश्व का कोई भी संत एक शब्द कह दे, दास ने एक शब्द गलत बोला उनके विषय में, तो संताई छोड़ दूंगा उस दिन में। कोई बात है यार? और वो सारी झूठ बोले, उनके पास एक भी सत्य नहीं है, दुनिया को भ्रमित किए बैठे। शेख तकी नहीं माना। अब परमात्मा ने कथा सुनाई निराकार साकार के ऊपर। ये दास बताएगा परमात्मा की लीला को। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे, और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे, और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे, उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था।
तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़ कर निकला ही नहीं था, मतलब अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए, भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या, इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं और वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन क्या सोचा, वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। अब शेख फरीद प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था, सभी ऐसे करते थे, पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, अगर 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते, और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, बाहर एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में, चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं, उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठाकर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था, कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाओ थी, फूक मारा थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुम्मे में, वो न बोली, देख के न बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुटवानी पड़े आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दे दी, अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी, और इसका गुरु जी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में, अकेले ले महाराज जी। वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, अरे फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बकाड़ यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आंख पर कपड़ा बांध लिया उसने, एक आंख के ऊपर गए, जो आंख फोड़ निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया, क्या कुछ दया आपकी महाराज के लागे था, आप कह रहे थे। और वो कब्र दिया, और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी,
कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था, अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी, उसने आंखें काट के दर दी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी बहन का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली की रहने वाली राधा जी की मां को जलन का रोग था, जिसका इलाज इनको कहीं भी नहीं मिल रहा था। राधा जी राधा स्वामी पंथ में बचपन से ही जुड़ी थी। राधा स्वामी पंथ की साधना से भी इनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। राधा जी व इनके परिवार की किस्मत तब बदली जब इनके पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। राधा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनको अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं राधा जी की कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राधा उपाध्याय है। राधा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं खानपुर दिल्ली की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 26 जून 2013 में ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मम्मी पापा राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुरविंदर सिंह ढिल्लों से नाम दीक्षा ली हुई थी, जिसकी वजह से हम बचपन से ही उन्हीं के साथ जाते थे। हम व्यास भी जाते थे और छतरपुर में जब उनका भंडारा लगता था वहाँ पे भी जाते थे। तो बहन जी, आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति साधना अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। बचपन से ही राधा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग को सुना आपने, तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर जैसा कि मैंने बचपन से ही देखा है, पापा मम्मी राधा स्वामी का ही सिमरन करते थे, उन्हीं का दिया हुआ नाम जाप करते थे। उसके बावजूद हमारे घर का कलेश नहीं मिटता था। पापा को भी बहुत गुस्सा आता था और मम्मी को, जैसा कि बचपन से मैं देखते आई हूँ, मम्मी को एक जलन का रोग था जो कि काफ़ी जगह पे जिसका इलाज कराया, मगर वो अभी तक सही नहीं हुआ था उनके नाम जाप से। और भाई, एक मेरा भाई मेरे से भी बड़ा है जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता था, गुस्सा, वो भी, उसे भी बहुत गुस्सा आता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2012 में सबसे पहले पापा ने नाम लिया। वो एक सैगल भगत जी हैं वो भी राधा स्वामी में थे पहले, दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो, उनका LIC का काम है, तो एक दिन जब वो LIC का काम पापा जी करा रहे थे उनसे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ राधा स्वामी बोलते थे जब मिलते थे, मगर उस दिन उन्होंने सच्चाई बोला। तो पापा तो पहले ही 17 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे, उनको एक धक्का सा लगा। उन्होंने बोला सच्चाई मतलब, तो उन्होंने समझाया कि देखो, मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा था, राधा स्वामी पंथ ही गलत है, राधा स्वामी का मतलब भी हमें ढंग से नहीं पता है, और वो जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो पापा को इस बात का बहुत झटका लगा, बुरा बहुत लगा, मगर उन्होंने सुनते गए। वो एक दिन चले गए। फिर एक दिन और सैगल भगत जी आए और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है उसको लेकर आए और गीता भी लाए और साथ साथ सब कुछ दिखाया कि देखो ये 5 मंत्र है, और जो राधा स्वामी देते हैं उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि 17 साल से जुड़े हुए थे। वो सुनते गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला चलो एक बार जाके देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, देखते हैं क्या है। फिर वहाँ पर गए पापा जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, सतलोक आश्रम बरवाला में गए। फिर उस दिन पापा जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। उन्होंने कुछ बुक भी लाए, ज्ञान गंगा बुक लाए, और हमें समझाया कि देखो उनका सत्संग आता है, एक बार देख कर देखो। तो हम तो बचपन से ही राधा स्वामी को देखते हुए आए थे, हमें भी बुरा लगा। मगर उस दिन जब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया साधना TV पर,
तो उस दिन हम सब ने देखा मिलकर, बस उस दिन हमने ऐसे ही देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं, हमने उनका सत्संग सुना उस दिन। फिर ऐसे चलता गया, 1 साल बाद हम पूरे परिवार ने उनका सत्संग ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षाना ले ली। इस तरह हम उनकी शरण में आए। बहन जी, हमने संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक अनुभव होते हैं। तो क्या आपकी फैमिली के साथ भी ऐसे कोई अनुभव हैं? जी सर, बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमने पापा में बदलाव देखा। पापा पहले बहुत गुस्सा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनका गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। ये चीज़ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान ये बात कहता है। और सर मैंने बचपन से देखा था, मेरी मम्मी को जो जलन का रोग था, जो कहीं भी सही नहीं हो रहा था, वो एक बार गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अरदास लगाकर ही सही हो गया। इससे बड़ा चमत्कार शायद मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति बीच में थोड़ी ख़राब हो गई। जब मेरे पापा जी ने एक मकान बनाना स्टार्ट किया, उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, मगर पापा जी ने बस गुरुजी का नाम लिया और भक्ति करते गए जो उन्होंने दिया, और मन में अरदास की संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो देखते ही देखते कब एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल के पैसे अपने आप ही बंदोबस्त होते चले गए। ये चीज़ मतलब वो मकान बनकर तैयार हो गया और हमें पता भी नहीं चला उसके पैसे कहाँ से और कब आए। उसके बाद सर मेरी अपनी पढ़ाई, सर मैं 9th में, आप मेरा रिज़ल्ट देखेंगे तो 9th में मेरी 70% बन रही थी और मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 10th में मेरा कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं था। इनफैक्ट बस 1 महीने में कोई भैया थे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया बस 1 महीने। और संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा से मेरी कंसंट्रेशन पावर अपने आप ही इतनी स्ट्रांग हो गई, अपने आप ही मैं अच्छे रास्ते पे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी 10th में 9.2 CGPA आई। ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि ये मेरे नंबर है। सर उसके बाद मेरी 12th में मेरा डिप्रेशन था कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती कभी भी, कि मतलब कब फोबिया था मुझे कंप्यूटर से। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार मैंने दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई, मालिक मैं क्या करूं, 12th में क्या लूं। तो एकदम से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर लेनी चाहिए, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उस दिन मैंने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन चुना, CA। उसके बाद सर मेरी 12th में भी 86 सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर्स में ही थे और मेरा ये फोबिया अपने आप दूर हो गया। सर इसके बाद 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊं, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में। सर वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम सत साहिब लिखा और मालिक से अरदास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिज़ल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। ये तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके साथ साथ आपकी माता जी की जो जलन की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। आप खुद बताती हैं कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने एंट्रेंस भी टॉप किए और उसके अलावा आपकी जो क्लास की स्टडी थी उसमें भी आपने टॉप किया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हमारी कबीर साहिब जी की एक वाणी है, मानो जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्थर टूट गिरे बहुर न लागे डार। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे पता चला कि मानो जन्म इम्पॉर्टेंट है, कि आप भी हमारे गुरु जी की शरण में आओ, सद्भक्ति करो, शास्त्रों का ज्ञान लो। इससे अच्छा ज्ञान तो आपको मिल ही नहीं सकता। आजकल आप एजुकेटेड हो। मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जीवन को कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं, जिसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर कई नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके पास के नामदान स्थल का एड्रेस आपको बताएंगे और आप वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें